हाँ जी, ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। मतलब ये अजम्पशन है कि ठीक ठाक पता होंगे, बाकी साइंस वाले भी ऐसे होंगे भी जे नहीं पता होगा। चलो हुण पता लग गया होगा। सो आप आ गए जी पोजीशन वैक्टर ते। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां एक पी पॉइंट ले लिया इन दी स्पेस। ठीक है जी, चाहे स्पेस चाहे प्लेन च कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कोआर्डीनेट 3 लै लो चाहे 2 लै लो, आप तो डिफाइन ही करना। जे स्पेस च लेना तो 3 ले लाँगे। ठीक है, वो ओरीजन कोई तो डिफाइन करोगे ना। ओरीजन तो जिहड़ी पी तक की दूरी है, जोड़ा ओ पी वैक्टर होएगा ओरीजन तो पी तक का। पी जिथे आप उसकी पोजीशन स्पैसीफाई की होएगी उन्होंने असी जोड़ा हैगा उन्होंने असी पोजीशन वैक्टर कहांगे। हुण ये तो हो गया कि सीधा मैं पोजीशन वैक्टर ले लिया। हुण मतलब मैं ओ ए लिया, ओरीजन तो ए तक होया तो मैं ओ ए पोजीशन वैक्टर ए कर लिया। तुसी ए दे पैर च पा देना बई, ए नाल ब्रैकेट च पा देना भी आ तुहाडा ओ ए हो गया। ठीक है जी, हुण तुसी इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ओ बी लिया तो तुसी इत्थे जिहड़ा हैगा बी पा देना है, तो ओ बी भी तुहाडा जिहड़ा हैगा बी बन गया। हुण एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिहदी ओरीजन नाल कनैक्शन नहीं है। मान लो ए बी है, ए बी का ओरीजन नाल कनैक्शन नहीं है, तो फिर ए बी का किद्दां पोजीशन वैक्टर लभेगा? कोई नहीं, तुहाडे पास ए बी का तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पहलां आपां ट्रायंगल ला लावांगे। ठीक है, जो आप ट्रायंगल ला लावांगे, ट्रायंगल ला चो तुहानूं बड़े आराम नाल पता लग जाएगा भी जिहड़ा हैगा मतलब अगर आप तुसी सिंपली सोचो, मैं ट्रायंगल ला लाना, वो लाना ओ ए प्लस, ध्यान नाल देखियो, ओ ए इस तरफ प्लस ए बी, ए बराबर है ओ बी। ये ट्रायंगल ला हुंदा बाय ट्रायंगल ला। ठीक है जी, बाय ट्रायंगल ला ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। श्योरली हैगा, बिल्कुल बिल्कुल श्योरली हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो यदा मतलब जो मैं ए बी की वैल्यू भरूँगा, ए बी की वैल्यू आ जूगी ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है जी, यदा मतलब की होया बी माइनस ए। यदा मतलब तुसी जदों भी कदे तुसी पोजीशन वैक्टर ना भी लेना होया, जे तुहानू ए बी लिखिया तो पी वी ऑफ बी पहला लिख लेना, माइनस पी वी ऑफ ए बाद च लिख लेना। मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए, मतलब उल्टा घटा लेना तुहाडे कोल, तो तुहानूं पोजीशन वैक्टर की जिहड़ी डेफिनेशन हैगी मिल जूगी। सो ये लैक्चर बहुत बड़ा नहीं जाता हैगा, बट ये कुछ चीज़ां तुहानूं ये लैक्चर भी सिखा देगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण तुहानूं पोजीशन वैक्टर के बेसिक्स पता लग गए। अगर सीधा ओरीजन तो मौजां, सीधा ओरीजन तो मौजां। अगर ओरीजन नाल कनैक्टड नहीं हैगा तो उस केस दे विच तुसी अपना ट्रायंगल ला के कढ सकदे हो। तो ट्रायंगल ला जिन्होंने डेफिनेशन नहीं आती, बस तुहानूं मैं शुरू तो यही कहता आ रहा वां, ओ ए ते ए बी तुसी ऐड करो, ओ बी तुहानूं फटाफट मिल जाएगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी, सो ये तुहाडा पहला पेज हो गया। उस तो बाद आ गया जी तुहाडे कोल सैक्शन फार्मूला। सैक्शन फार्मूला की हुंदा हैगा तुहाडे कोल, मतलब अगर मैं तुहाडे कोल एक ओरीजन ले लिया ओ, ठीक है, ओ ओरीजन ले लिया। ठीक है, ओ ए आपां ने ले लिया ए। ठीक है, मतलब ओ ए एवें लिखीदा, ए दे नाल ए ब्रैकेट च पा दीदा। सो ओ ए ले लिया, ओ बी जिहड़ा हैगा वो मैं बी ले लिया। ठीक है, पी मेरा एक ऐसा पॉइंट है जिहड़ा उन्होंने एम रेशो एन विच बनता है। मतलब जिहड़ा मेरा ए पी है, ए पी इत्थे पी है ना, ए पी ते पी बी की जिहड़ी रेशो है वो एम रेशो एन है, एम रेशो एन है। तो मैं अगर आ निकालना है तुहाडे पास आ पॉइंट, मतलब ओ तो आर, ओ आर का पोजीशन वैक्टर तो किद्दां, तो मैं इत्थे वैसे सीधा फार्मूला की इत्थे ए रहूगा, इत्थे बी रहूगा, इत्थे पी रहूगा, एम रेशो एन रहूगा। ਇਹਦੀ एन ਦੀ ए नाल गुणा ऐ जिमें सैक्शन फार्मूला तुसी छोटे हुंदे सिक्ख्या, प्लस एम दी बी ना नीचे एम प्लस जिहड़ा हैगा एन। सो ये थोड़ा पोजीशन वैक्टर आ गया। ठीक हो गया जी, सो बड़े आराम नाल। ते जे उन्हें एक्सटर्नली क्या होवे, ये इंटरनली है। ठीक है ना, ये इंटरनली है। तो जे उसने एक्सटर्नली क्या होवे तो इत्थे नैगेटिव कर लेना, मतलब जे एक्सटर्नली आ जाए तो उस कुछ नहीं करना तुसी। ठीक है,
ये वाली चीज़ करते हैं। ठीक है जी। जे मिड पॉइंट फार्मूला आ जाए तो तुसी 1:1 लैके कर देना, मतलब 1:1 मैंने a + b/2 ही आ जाएगा जी, अगर a 1:1 होंदा। ठीक हो गया जी। ये सैक्शन फार्मूला आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, बट इतने बच्चा एक क्वेश्चन अराइज करता भी बन किवें गया या ये आउंदा किवें है। सो ये बहुत लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी तुहाडे कोल, जे आप इसे डायग्राम नूं देखिए आप। ठीक है। सो मैं जे दोबारा डायग्राम ले ला वाली, क्योंकि कोशिश करो समझण की, कोशिश करो कि तुहानूं पता लग जे। ठीक है। सो जदों आप लिया तो डेफिनेटली मैनू ऐ पता है कि AP ते PB की रेशो M/N है। हाँ जी, फोकस करना तो एक नवी चीज़ जरूर लभेगी। इसका मतलब N टाइम्स AP है जोड़ा वो M टाइम्स PB तो होंदा ही है। तो जे वैक्टर लैने होण तो कोई चक्कर नहीं, इनू वैक्टर्स ना रिप्रजेंट कर सकते हैं, बड़े आराम ना हो गया। N हो गया, हुण AP है मगर P है ना, P का पोजीशन वैक्टर R है, R-A मैकेनिज्म समझा के आया ना। B का पोजीशन मगर AP सी तो P का पोजीशन वैक्टर पहला लेना है, मगर B है तो B का पहला लेना है। सो A हो गया, सो NR हो गया, NA हो गया, MB हो गया, MR हो गया। ठीक है जी। सो इत्थे तक होगी जी तुहाडे कोल। सो इसका मतलब है NR ओवर MR, MB ते NA। सो R की वैल्यू जी आजू MB NA तो M + N। इसका मतलब मैथमैटिक्स हरेक चीज़ का लॉजिक है तुहाडे कोल, भी एवें ही नहीं भी चक के मैं थोनों मना दिता। मतलब ये मैं नहीं कह रहा तुहानूं कि यह तुहानूं पेपर दे विच आऊगा। ठीक है जी। बट जिहड़ा हैगा तुसी ये वाला हैगा तुहाडे कोल, मतलब तुहानूं पता होना चाहिए है, क्योंकि तुसी हायर इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स पढ़ना है, तुसी सारिਆਂ ने वधिया वधिया डिग्रियां करनियां ने, तो तुहानूं सारा उहदा लॉजिक क्लीयर होवे। ठीक है जी। तो आप चलीए जी नैक्सट ते तुहाडे पास। सो सैक्शन फार्मूला मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर दिता तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा कि जिहड़ा है। उस तो बाद अगर आप सेंट्रॉयड फार्मूला कहिए, सेंट्रॉयड, तो जे तुसी एक सेंट्रॉयड की डेफिनेशन लिखो तो सेंट्रॉयड की डेफिनेशन होंदी है पॉइंट ऑफ कनकूरेंस ऑफ मीडियंस। सो D, A, B, C उरे E उरे F। सो लिखते भी इनू स्पैसीफिकली G नाले होंदे ने। ठीक है। थोड़ी डायग्राम मतलब टाइम पास ही बन गई, क्योंकि थोड़ा जिहा उत्ते हुंदा 2:1 की प्रॉपर्टी होंदी है ना, तो मतलब चलो कोई गल नहीं, जी डायग्राम बन गई। मैं पहला कह देना भी हाँ मेरी रेशो नहीं सैट बनी, थोड़ा जिहा ना G उत्ते रखी दी है, चलो कोई गल नहीं। तो मतलब अगर मेरी आह वाली स्टेटमेंट है तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो ABC दे मैं पोजीशन वैक्टर्स जिहड़े लए हुए ने, A दा A लै लो, B दा B लै लो और C दा C लै लो। उरे एक ध्यान ना रखने वाली जिहड़ी गल है वो ये है कि मतलब थोनों एक सीधा फार्मूला पता होवे थोड़ा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि थोड़ा बड़ा वधिया ढंग नाल आंसर आ जाना। फिर मैं थोनों घुम्मण घेरियां क्यों पा रहा, मेरा मतलब सिर्फ थोनों घुम्मण घेरियां पा के कन्फ्यूज़ करन दा नहीं है। तुसी कहो सर आपां ने डायरैक्टली फार्मूला लिखता लिया सी जी सैक्शन फार्मूला। ठीक है। सेंट्रॉयड फार्मूला तो सानू 6वीं 'च पता सी जी, तुहाडे पास आए ABC/3 हैगा। हाँ 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं सारियां दे विच जिथे भी सेंट्रॉयड आंदा भी तिन्ना दा आ जाओ। हाँ उत्थे x + x1 + x2 3 फिर y1, क्योंकि 2 कंपोनेंट होंदे ने। वैक्टर दे विच भी आही हुंदा, वैक्टर विच भी आही हुंदा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। मतलब G का जिहड़ा पोजीशन वैक्टर होएगा, सब तो पहली चीज़ आ ये है, इत्थे मैं किसी भी चीज़ नूं ओरिजन नहीं कहा, तो यदा मतलब समझ लेना ओरिजन किते बाहर है, किते भी जो ए नूं ऐ कुनैक्ट करता है। सो अपने माइंड विच रखना। ठीक है। ओरिजन हैगा है, मैं उसनूं डायग्राम नाल कुनैक्ट नहीं किया या जरूरत नहीं समझी। हुण जिहड़ा D है, D की है, D जिहड़ा इहदा मिड पॉइंट है, इहदा मतलब मैं 1:1 ला के सैक्शन फार्मूला लऊँगा तो B + C/2 होगा। आ D F का की बन जूगा, F का बन जूगा आ तो इहदा मिड पॉइंट है A + B/2।
तो जिहड़ा मेरा ई इहदा ना C प्लस E बटा 2। सो इत्थों तुहानूं एक चीज़ क्लीयर होगी बाई मिड पॉइंट फार्मूला मैनू रेशो चलाना आ गया। सो स्टैप नंबर 1, अगर मैनू कोई रिगरस क्वेश्चन आ जाए, देखो 90 नंबर का तो सीधा ही आ जाना, जिमें तुसीं करे हुए चो आ गए, 95 का भी करे हुए चो ही आ जाता। बाद च 4-6 नंबर रहिंदे आ, जिहड़ा कोई थोड़ी नॉलेज चैक करने वाला आ जाता। जिहड़ा बंदा उसनूं ठीक करे आंदा हैगा वो 99-100 हुंदे आ, नहीं तो 94-95 तो मैक्सीमम दे हुंदे आ। ठीक है जी। पर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल याद सारे फस्ट वाले नूं ही रखते हैं, सैकेंड वाले नूं नहीं रखते। सैकेंड वाला पिया कही जाए 96 तो मेरे भी सी। ठीक है जी। सो इस करके जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहा ख्याल रखना कि क्वेश्चन आ जाए। इस बार प्लेन का क्वेश्चन सीगा जिहड़ा 2020 की मार्च विच सी, कि वो बच्चे थोड़ा जिहा वो ऑड क्वेश्चन सी उहनूं बनाउण च गलती कीती है। तो जे 96 या 97 6-7 बच्चों के आए हैं तो वो सिर्फ प्लेन उहदी मेहरबानी। तो इस करके ये चीज़ां तुहानूं अगर बनाणियां आंदियां होण तो बड़ा वधिया ढंग नाल क्वेश्चन हो जाता है। सो मिड पॉइंट ले आ भी मिड आ भी मिड आ भी मिड, तो यदा मतलब पूरा जिहड़ा जाला है मैनूं उहदे सारे मिड पॉइंट पता लग गए सवाए सिर्फ इस चीज़ के तुहाडे कोल। ठीक है। तो जिहड़ा ए डी नूं जिहड़ा ए डी मेरा मिड पॉइंट हुंदा है ना तुहाडे कोल, ठीक है, तो जिहड़ा जी मेरा पॉइंट हुंदा है वो मतलब ए डी मेरा मीडियन है ना, जी मेरा जिहड़ा है ये 2:1 च ए डी नूं डिवाइड करदा हुंदा, मतलब 2 पार्ट उत्ते एक पार्ट नीचे। ठीक है। तो यदा मतलब ये होया कि जे मैं पोजीशन वैक्टर ऑफ जी यदा मैं पोजीशन वैक्टर ऑफ जी का निकालना होवे तो मैं सैक्शन फार्मूला लाऊँगा। सैक्शन फार्मूला लगूगा किहदे विच तुहाडे कोल, सो ए इत्थे जी इत्थे डी का की है B + C/2 है ना, तो ए का की है ए, ਇਹਦਾ मैं कढ़ना चाहना 2:1। सो ए ने 1 नाल गुणा खा लैनी है तुहाडे कोल, ये ऐ हुंदा ए ने 1 नाल गुणा खानी है प्लस B + C/2, ਇਹਦੀ 2 नाल गुणा होनी है, नीचे 2 1 3। सो A + B + C/2 ये मेरा आ जाएगा। सो 2:1 मेरी नहीं लगती, ठीक है, वो कोई गल नहीं, तुसीं इन्नी किताब सैटिंग कर लोगे। ठीक हो गया जी। सो ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रॉइड फार्मूला ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं हैगी, ਤੁਸੀਂ सेंट्रॉइड फार्मूला भी आराम नाल ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ हैगा वो ਕੱਢ सकते हो। ठीक है जी। ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ देखिए तो वैक्टर ਆਪਾਂ कंपोनेंट ना किवें तोड़ते हैं, तुहाडे कोल वैक्टर इन कंपोनेंट्स ਆਪਾਂ कोई भी अगर वैक्टर इन कंपोनेंट लिखना है तो वो किद्दां लिखांगे ਆਪਾਂ तुहाडे कोल। सो मेरे को एक वैक्टर लिखना है, वो इन कंपोनेंट मैंने ਉਹਦਾ एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाल, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस वाल, वो जे तो तीजा के। सो ये जिहड़े A1 A2 A3 हैगे ने इनू असी कंपोनेंट्स कहने हैं तुहाडे पास वैक्टर ते। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास तो जे तुहानूं इहदे उत्ते आपां एक क्वेश्चन बना के दईए, ठीक है, मीनस मैं सिंपली वैक्टर नूं इदां लिखता वां तुहाडे कोल। ठीक है। तो 3 नाल आई सपोज 2 नाल जे प्लस के कुछ भी लिख लिया, तो ये मेरा जिहड़ा हैगा वैक्टर है। तो जे मैं वैक्टर का मैगनीट्यूड कढ़ना होवे ना तो पहले कंपोनेंट का स्केयर, दूजे कंपोनेंट का स्केयर, तीजे इनू आपां ऐ कर लेना। तो जे मैं यूनिट वैक्टर कढ़ना होवे वैक्टर नूं उहदे मैगनीट्यूड नाल डिवाइड करना। सो वैक्टर सीगा 3i 2j + k, मैगनीट्यूड की है 9 4 13 तो 1 14, 14 का आपने रूट डिफाइन कर दिता। ठीक है जी। सो बहुत सौखियां चीज़ां ने जी तुहाडे कोल, चीज़ां इन्हां च कोई औखियाई नहीं हैगी तुहाडे कोल। बट की दिक्कत कित्थे है, दिक्कत सिर्फ ये है तुहाडे कोल बई कमर्स वाले नहीं पढ़ के आए हुए, सो उन्होंने हरेक चीज़ सीखनी हैगी है तुहाडे कोल, तो वो पूरा फोकस करनगे तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो मैं एक क्वेश्चन लिखिया फाइंड NCERT का क्वेश्चन है, फाइंड NCERT। फाइंड NCERT का मतलब थोड़ी जिहड़ी गुमी हुई है लभ लियो। क्वेश्चन है फाइंड द वैक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द वैक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, इस दी डायरेक्शन विच लभो दैट हैज़ मैगनीट्यूड 7 यूनिट्स, दैट हैज़ मैगनीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक है जी। तो तुसी सिंपल देखो जी तुहाडे कोल की क्वेश्चन नूं पकड़न की कोशिश करो, ये 1 मार्क क्वेश्चन च आया हुआ पेपर च।
ठीक है। तो तुसी NCERT का क्वेश्चन है, कहता फाइंड द जिहदी तुसी डायरैक्शन च कड्ढना हुंदा ना ਉਹਦਾ यूनिट बना लईदा, जिहदी डायरैक्शन च कड्ढना ਉਹਦਾ यूनिट बना लईदा। ये 1 यूनिट आ, ਉਹਦਾ यूनिट बना लईदा, ये 1 यूनिट है। ठीक है, इनू असीं 1 यूनिट कहने हैं। तुसी किन्ने यूनिट लेने ने? 7 यूनिट। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ होएगा। सो ख्याल रखना जी, जिहदी डायरैक्शन विच कड्ढना है उन्होंने 1 यूनिट बना लो। 1 यूनिट मैंने आह से ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर क्या आएगा? 7 ए हो गया I-2j डिवाइडेड बाय ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड 5 का अंडर रूट। ठीक है जी। सो 5 का अंडर रूट ही आएगा, 1 का स्केयर। सो ये 7 इंटू आ वाली जी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल, ये तुहाडा आंसर आ गया। सो ਇਹਦਾ मतलब तुहानूं किन्ने भी मैगनीट्यूड का वैक्टर बनाउण नूं किहा जावे, तुसीं सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल, वो की हैगा? एक यूनिट बनाना है। जब तुहाडा यूनिट बन गया तो उस टाइम तुहाडे पास कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण अगे देखो तुहाडे कोल की हैगा, सब बेसिक्स है, सब बेसिक्स। ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ए इज़ ए पॉइंट 1, -2 +1, -2 +1, -2 and AB vector has component, AB vector has component, AB vector has component 2 and 3। ਇਹਦਾ मतलब 2 होएगा x कंपोनेंट, 3 होएगा y कंपोनेंट। फाइंड कोआर्डिनेट्स ऑफ B, फाइंड कोआर्डिनेट्स ऑफ B, B ਦੇ कोआर्डिनेट्स ਲੱਭੋ। जे तुसी B ਦੇ कोआर्डिनेट्स ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ है कि ਜਿਹੜਾ AB ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ B - OA ਹੁੰਦਾ, क्योंकि ओरिजिन क्वेश्चन च दिखाया नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ इंग्लिश लिख ਦਿੰਦਾ PB of B - PB of A, आ AB ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ AB ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन च ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਤੇ 3, 2 ਨਾਲ I ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 3 ਨਾਲ J ਕਹਿ ਦੇਣਾ। B ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, PB of B। A ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਨਾਲ I ਕਹਿ ਦਿਓ, 2 ਨਾਲ J ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ PB of B ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ 3I ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ J। ਸੋ ਇਹ PB of B ਆ ਗਿਆ। तो ਜਿਹੜਾ पोजीशन वैक्टर ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, तो 3, 1 पॉइंट B है। सो ये चीज़ का भी तुसी ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल, बई इनू आपां ने एडजस्ट करना तुहाडे कोल भी किदां। ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ भी होगी तुहाडे पास। सो एक लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है NCERT ही। ठीक है। सो क्वेश्चन हैगा, राइट all the unit vectors। So write all the unit vectors in x or y plane। write all the unit vectors in x or y plane। ठीक है जी। इस क्वेश्चन नूं करन लई तुसीं की करना है, तो सर्कल थोड़ा जिहा उपर चाहिए। सो आ लाइन कैंसल है जी। सो एक सर्कल ले लिया जी मैं तुहाडे पास। ठीक है। तो मैं पीक पॉइंट ले लिया, तो ओ ओरिजिन ले लिया। सो मेरा OP कादे नाल रिप्रजेंट होएगा? x नाल I, y नाल J। ठीक है जी। इनू आपां लेट कर लिया कि लेट OP, उन्हें क्या राइट आल यूनिट वैक्टर, let OP xi plus yj is a unit vector in x or y plane। ठीक है। इत्थे O है, इत्थे x है, इत्थे P है, इत्थे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो M, ये y ले आई हुआ x o y प्लेन का। सो 2 डायमेंशन स्टोरी है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब तो OP उसने यूनिट किया होया है ना, OP तो यूनिट किया होया है, तो यदा मतलब OP का मैगनीट्यूड 1 रहेगा, यदा मतलब x² + y² = 1 रहेगा। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक हो गया जी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ x आ है थोड़ा, इस तरफ गए x, इस तरफ गए तो y आ गया, एंटी क्लोज वाई तुसी थीटा ले लिया। तो तुसी उरे कॉस थीटा जो डिफाइन करोगे, कॉस थीटे की डेफिनेशन की होंगी है, बेस ओवर हाईपोटेन्यूज आही होंगी है ना तुहाडे कोल। तो जे तुसी बेस ओवर हाईपोटेन्यूज लै रहे हो, ठीक है, बेस कौन है जी थोड़ा एक्स, ठीक है ना। तो जिहड़ा है हाईपोटेन्यूज कितना आ गया तुहाडा ओपी मैगनीट्यूड च, ठीक हो गया ना, ओपी मैगनीट्यूड विच ही आना तुहाडे कोल, क्योंकि आह वाली चीज़ है जिहड़ी इन मैगनीट्यूड ही यूज़ कर रहे हैं आपां। तो जिहड़ी एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई ओपी कॉस थीटा, एंड ओपी की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ जाएगी। सिमिलरली अगर तुसी साइन थीटा डिफाइन करते हो, परपेंडिकुलर ओवर हाईपोटेन्यूज होंदा, सो ओपी, तो यदा मतलब वाई की वैल्यू आ गई ओपी साइन थीटा। जो ओपी साइन थीटा आ गई वो आ गया 1 इंटू साइन थीटा। हुण अगर यदा मतलब मेरा वैक्टर कितना का हो गया, वैक्टर मेरा हो गया कॉस थीटा नाल आई प्लस साइन थीटा नाल जी, ठीक है। ये यूनिट वैक्टर इन एक्स वाई प्लेन है, इज ए यूनिट वैक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है जी। सो यूनिट वैक्टर इन एक्स वाई प्लेन हो गया। तो मेरा ख्याल है कोई एडी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण जे मान लो तो कोल अगर उन्हें वैक्टर इक्वल कह दिते, ठीक है, अगर आपां कह दिता कि वैक्टर इक्वल है, तो तुसी सिंपल कह देना कंपोनेंट इक्वल, मतलब उन्हें तुहानूं जिवें सिंपली कहता कि एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के इज़ सेम एज 2i प्लस वाई जे प्लस के, और मैनू कहता फाइंड एक्स वाई जेड। तो तुसी कुछ नहीं करना, तुसी कंपैरिजन करना, क्योंकि इक्वल वैक्टर है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 1। सो ये सारा तुहाडा हो जाएगा, ठीक है जी। सो इहदा आपां ख्याल रखना जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो बाकी तीसरे लैसन च बेसिक्स ते करते हैं तुहाडे कोल, बेसिक्स के उत्ते आपां बथेरा कुछ बिल्ड कर लांगे, NCERT भी मैं ही सॉल्व करा दूँगा, उस तो बाद फिर आपां स्केलर प्रोडक्ट चलांगे, ठीक है जी। थैंक यू।